हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग को अमीरी के मार्ग में जो रास्ते हैं उस पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने 2 अध्याय पहले कर लिया है। आज ये इसका तीसरा अध्याय है और ये फाइनल है। हम लोगों ने लास्ट अध्याय में ये पढ़ा था और ये समझने की कोशिश की थी कि किसी भी ऐसा वाक्य, कोई भी ऐसा वाक्य ना कहें जो आपको धन या संपदा को गंदा कहे, अर्थात गंदा धन या पैसे से नफरत करता हूँ। बोलता है, लोग बोलता है ना कि मुझे पैसे से नफरत है, पैसा सब बीमारी का जड़ है, पैसा ही लड़ाई का कारण है ना। डिस्कस किए थे। तब आप जब इस प्रकार आप इन बातों को चिंतन में लाते हैं, सोचते हैं, तो होता क्या है कि वो आपको छोड़ के चला जाता है, आप उसको खो देते हैं। यहाँ कुछ अच्छा या बुरा नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार की सोच इसे ऐसा बनाती है। समझ गए? और हम लोग इसी पे डिस्कस किए थे कि जैसा रहेगा सोच, जैसा रहेगा मन और विचार, उसी तरह आपका कर्म भी रहेगा। इसी पे हम लोगों ने वहाँ ख़त्म किया था अपना सेकंड। तो आइए अब ये थर्ड वाला है, तो थर्ड में शुरू करते हैं। अक्सर आप इस चीज़ को दोहरा सकते हैं कि मुझे धन प्रिय है। किसको धन खराब लगता है? आप ही बताओ। तो आप बोलोगे ना सर, धन तो एक नंबर। हाँ पैसा किसको खराब लगता है? धन किसको खराब लगता है? संपदा किसको खराब लगता है? हर आदमी को अच्छा लगता है। कभी आप भगवान को थैंक यू बोले हैं? मंदिर जाते हैं, चाहे कभी प्रेयर करते हैं, मुझे पता है कि हर आदमी हर समय किसी ना किसी रूप में भगवान को मानता है, चाहे वो रूप कोई सा भी हो। कोई उसको कुछ बोल के मानता है, कोई कुछ बोल के मानता है। सब वहाँ से मेन सोर्स है, वहाँ पावर सोर्स है। और हम लोग क्या है कि छोटा छोटा ट्रांसफार्मर है। तो मेन जब सप्लाई है ना, वहीं से आता है। तो उसको हर कोई मानता है, लेकिन कभी कोई उसको धन्यवाद नहीं देता कि अरे प्रभु कितना दिए हैं कि मत बोलिए। हैं, बचपन से देते आ रहे हैं, आज से बाप रे बाप, शुरुए से देते आ रहे हैं। गजब का मतलब आपका प्यार है मेरे प्रति। हम धन्य हैं प्रभु आपके प्रति। ठीक है, कभी थैंक यू बोलिए उनको। देखिए, जब उनको आप थैंक यू बोलिएगा ना, तो आपका मन अपने आप साफ होगा और घमंड आपका खत्म होगा। कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं होता। ईगोइस्ट हो जाता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। अरे कुछ नहीं कर सकते हैं आप चाहे कोई। ठीक है, जब तक उनकी कृपा और आपका मेहनत नहीं होगा, आपको कृपा नहीं होगा, चाहे उनका आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी उस तरह का काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले अपने जो धन है उसके बारे में ये दोहराएं कि मुझे धन बहुत प्रिय है, बहुत प्यारा लगता है। मैं इसे समझदारी, रचनात्मक रूप में और न्यायपूर्ण ढंग से प्रयोग में लाता हूँ। पैसे को बहुत ही रचनात्मक, मतलब उसको हर तरीका से यूज़ करता हूँ। किस लिए? अपना लाइफ को जीने के लिए। आप पैसे के लिए नहीं बने हैं, आप अपने लाइफ के लिए बने हैं। अपने लाइफ को कमांड करने के लिए बने, अपने लाइफ को उस उच्चतम श्रेणी तक ले जाने के लिए बने हैं जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। उसमें पैसा एक महत्वपूर्ण पार्ट निभाता है। ये भी बहुत ही अत्यंत इंपॉर्टेंट विषय है, इसलिए इसका पाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, न्यायपूर्वक ढंग से प्रयोग में लाता हूँ। मैं इसे खुशी के साथ छोड़ता हूँ। इसको मैंने, मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा खर्च करने के पहले पूरा मुंह कान बना लिए एकदम पूरा कि ऐसे टेढ़ मुंह, ओहो पैसा जा रहा है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लूट गए, बर्बाद हो गए, पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं आएगा। ज्वार भाटा देखिए, लहर को देखिए समुद्र का, कि आता है चला जाता है। क्या लहर जाता है तो उसके बाद आप ऐसा सोचते हैं कि अब समुद्र का लहर नहीं आएगा? कभी दिमाग में आया है? आप क्या सोचते हैं, अरे भाग रे भाग, और बड़का लहर आई, मतलब और लहर बढ़ाएगा? आप यही सोचते हैं ना? ये तो नहीं सोचते हैं कि अब जा गया, अब लहर गया, अब समुद्र पीछे की तरफ हट जाएगा, अब समुद्र सूख जाएगा, सूरज गर्मी हो रखा है, उड़ जाएगा समुद्र, एकदम अब गिलास में आ जाएगा। ऐसा सोचते हैं क्या? खाली देते रह जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं सोचते। आप सोचते हैं क्या, ओहो अभी लहर गया ना, अभी बड़ा लहर आएगा। तो अपने पैसे के लिए क्यों ऐसा सोचते हैं? आप यहाँ भी सोचिए कि वो गया ना, अभी आएगा ना, बढ़िया है, हम अपना कर्म करना है, अपना जो कर्म है उसको करना है, आएगा, बड़े भाव में आएगा। ठीक है, और खुशी के साथ उसको छोड़िए। जाता है ना तो उसको बोलिए, ओ भाई बहुत बहुत धन्यवाद यार, कम से कम ये भी काम आपने पूरा कर दिया, थैंक यू बोल के उसको छोड़िए। और आप ये मान के चलिए कि वो वापस कई गुना बढ़ के आएगा। उसका कारण ये है ना, आपसे कोई प्यार से बोलता है तो आप उसके तरफ जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हैं कि नहीं? इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है कि मान लीजिए कोई आपका दोस्त है या आप ही हैं, आप उसके पास शुरू से उसका सपोर्ट करते हैं, बिना कुछ बोले हुए भी उसका मदद करते हैं, और वो हमेशा आपको गाली देते रहता है, भाग बेकार है, ये है वो है। तो क्या आप उसके पास जाइएगा? तो आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं जाएंगे सर, एक बार दो बार देख लेंगे, जब बार बार उसका नेचर ही है तो हम अपना काहे सिग्नेचर बदलेंगे, हम भी छोड़ देंगे उसको। सीधी बात है, आदमी भी छोड़ देगा उसको। उसी तरह
आप कहीं जाते हैं, वो आपको कुछ बोलता नहीं है, देख के खाली मुंह बनाता है, आ गया निकम्मा। मतलब एक बात हम बोल रहे हैं, चाहे हम बड़ा लायक है, खाली मुंह बनाता है, तो क्या आप उसके पास जाइएगा? तो आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं जाएंगे। और एक जगह है जहाँ आप जाते साथ आपका स्वागत किया जाता है, अरे भाई आ गया, आ जा। भले उसके पास आपको खिलाने पिलाने को भी नहीं है, लेकिन प्यार से स्वागत करता है आपको। जब आप जाते हैं तो आपको थैंक यू बोलता है, अच्छा ठीक है आइएगा दोबारा, प्लीज़ आइएगा, है ना। देखिए इस बार तो उतना नहीं कर पाए आपका सेवा, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम आपको ये मौका नहीं देंगे, आप आइएगा प्लीज़ प्लीज़ आइएगा। कोई ऐसे बोल के आपको विदा करता है, तो आप वहाँ जाना पसंद करिएगा कि नहीं करिएगा? भाई साहब गाड़ी घुमा के ना तेल जला के आप वहाँ जाना पसंद करिएगा? सुन लिए, हर आदमी को, चाहे हर जो चीज़ को इज्जत पसंद है, चाहे जानवरों का है ना, तो उसी तरह पैसा के साथ है। जब पैसा जाता है ना, तो मुंह नहीं बनाना है, मुंह नहीं बनाना, उसको थैंक यू करना है, क्योंकि पैसा जब भी जाएगा ना, तो कोई ना कुछ आपको दे के जाएगा, आपको उसके बदले कुछ ना कुछ दे के जाएगा। तो उस चीज़ के लिए उसको थैंक यू बोलो, और उसको बोलो कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद यार, जल्दी आ जाए यार, बहुत काम है, और भी काम है तुमसे। मतलब जस्ट उस तरह का फीलिंग होना चाहिए। देखिए वो घूम के आएगा, सबको छोड़ के आएगा, करोड़पति को भी छोड़ के आपके पास आएगा, बोलेगा यार वो इज्जत देता है। तो ये भाव होना चाहिए, ठीक है। मैं कोई गलत चीज़ नहीं कह रहा हूँ, और ये सब चीज़ आपको कोई स्कूल या कहीं भी आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लंबा हो गया। धन में कोई बुराई नहीं है, जैसे नहीं बोलते हैं, धन में कोई बुराई नहीं है। जैसे कि तांबा, लोहा, शीशा, टीना आपको कहीं भी ज़मीन पे गिरा हुआ मिल सकता है, कहीं भी पाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई जो है बुराई नहीं है। तो कहीं पैसा भी मिला, गिरा हुआ मिल गया ना, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। सभी बुराई अज्ञानता, ठीक है, सभी बुराई अज्ञानता और मन की शक्ति का दुरुपयोग से होती है। कुछ भी बुरा नहीं है, आपको पैसा का ढेर भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन का जो शक्ति है ना, वही उसको अच्छा या बुरा में परिणित करती है। ये चीज़ आप जिस दिन समझ गए, तो आपके पास आज पैसा का फ्लो नहीं है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि 2 साल के बाद आपके पास आज से 10 गुना ज़्यादा फ्लो पैसा का हो जाएगा। इन चीज़ों को खाली सुधार कर लीजिएगा। तो किन चीज़ों का, जिसके बारे में ये 3 वीडियो में मैंने बताया है, और विस्तार पूर्वक इस पे मैंने चर्चा भी किया है। लास्ट जाने से पहले 2 पॉइंट और रह गया है, जिस पे हम चर्चा करते हैं। अपने मन में फाइनल डेजिनेशन, अंतिम प्रमाण की छवि बना लें। मान लीजिए आपको क्या करना है, पैसा कितना चाहिए, क्या मतलब आपको क्या करना चाहते हैं, आपका फाइनल डेजिनेशन क्या है, मतलब अंतिम परिणाम क्या है, उसका छवि बना सकते हैं। आप बोलिएगा सर क्या छवि बनाएंगे, पॉकेट में 2 लाख रुपया नहीं है, बैंक में 10,000 रुपया नहीं है, क्या छवि बनाएंगे? यस, सही कह रहे हैं। तो इसीलिए ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने 14 पॉइंट अभी डिस्कस कर रहा हूँ, 13वां पॉइंट है, 1 पॉइंट और है, ये 14 पॉइंट साहब आप ही के लिए है। सुनिए, काफ़ी चेंजिंग होगा। अपने मन मस्तिष्क में थोड़ा सा कंट्रोल करना सीख जाइए, ये भी रिक्वायरमेंट आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो अंतिम छवि है, अंतिम परिणाम मतलब रिजल्ट का छवि जो है, उसको आप थोड़ा ड्रॉ करिए कि मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मतलब एक मन में आदमी बैठल रहता है, कभी काल मान लीजिए झाड़ा फिरने गया, चाहे कहीं कोई काम करने गया, वहीं आदमी बैठ के तनी सोच लिया बढ़िया सा, चाहे कहीं सोने गया 2 मिनट सोच के भगवान का नाम ले लिया। एक बात हम कह रहे हैं, सोचने के लिए तो कभी भी सोच सकता है, ट्रेन में गए उसी समय आप थोड़ा सा अपने अंदरमुखी हो गए, थोड़ा ख्यालों के साथ थोड़ा सा चलो एक बार घूम आते हैं। कहीं आपको 1-2 मिनट समय मिला, उसी में आप सोचने लगे कि यार फाइनल डेस्टिनेशन हो क्या सकता है मेरा, क्या हम मतलब हो सकता है, उसका एक काल्पनिक चित्र भी बना लिए तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है और ना कोई अज्ञानता है, ठीक है। मन की शक्ति मतलब इसमें कोई अज्ञानता या बुराई या आप मन की शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज को भी समझिए और बिल्कुल सही है। अगर आप इसको नहीं देख पा रहे हैं फाइनल डेजिनेशन को, अपना फाइनल परिणाम को, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं आपके दूरबीन में जो दूर तक देखने वाला नज़र है उसमें गंदगी है, और जो गंदगी है वो इन्हीं सभी पॉइंटों को फॉलो करने के बाद वो गंदगी साफ होगा, तभी आप दूरबीन से दूर तक की नज़र को देख पाओगे, ठीक है। अदरवाइज नज़दीक में ही भटकते रहोगे, यहीं पर ही। मतलब आप थोड़ा बड़ा सोचने का सोचो ना कि आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक बार थोड़ा सा सोचिए तो भाई कि हम ये मेरे पास होना चाहिए, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, पूरे इस तीनों वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है
कि बिना कुछ किए कुछ पाने की कोशिश ना करें। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है भाग्य तो हर कोई वाच देता है, भाग्य हर कोई बता देता है, कर्म कौन बताएगा? कर्म तो खुद करना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फले सुदाचना। ठीक है, माँ कर्म फल है तुरु माँ तो संतोष से मने। तो ये सब जो लिखा गया है, किस लिए लिखा गया है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है कि बिना कुछ किए कुछ पाने की कोशिश ना करें। अगर आपने फाइनल परिणाम भी बना लिया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब उस पर काम शुरू करो ना, उस पर काम शुरू करो। तो मेरे को सर महीना कम से कम 50 लाख रुपया चाहिए, चाहे 1 करोड़ रुपया चाहिए, ठीक है ना, चाहिए, बढ़िया बात है। अब वो कैसे कमा सकते हैं उसको बारे में सोचिए कि हाँ ऐसे ऐसे कमा सकते हैं। क्या उसके लिए आपके पास टैलेंट है? नहीं है। नहीं है तो अपने में टैलेंट लाना पड़ेगा। टैलेंट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उस फील्ड में जाना पड़ेगा, वहाँ पर ही उसके लिए पता चला आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। अच्छा एजुकेशन लेना, फिर आप एजुकेशन लेने गए, तो एजुकेशन के बाद क्या हुआ? तो किसी क्लास में बैठ गए, मतलब कहीं से एक छोटा सा आपने शुरुआत कर दिया। आपका लक्ष्य कहाँ है? वो है, आपने शुरुआत तो किया। देखिए कोई भी इमारत बनता है ना सर, तो पहला ईंट से ही बनता है। हजारों ईंट एक बार में नहीं गिरता है, पहला ईंट ही लगता है और वही काम हो जाता है। ठीक है, इमारत बनना स्टार्ट होता है, फिर वो बन जाता है। तो आपका जो भी लक्ष्य है उसको पाने के लिए आपको स्टेप उठाना ही पड़ेगा, और आराम से उठाइए, धीमा धीमा उठाइए। और जो भी लक्ष्य है ना उसको प्राइमरी रखिए, सॉरी सेकेंडरी रखिए। प्राइमरी तो भैया रोटी कपड़ा मकान पे रखिए, सीधी बात कह रहे हैं। ठीक है, और उसको सेकेंडरी रखिए और उस पर काम चालू रखिए। जिस दिन 2 साल आप उस लक्ष्य के पीछे दे दिए ना, वो लक्ष्य आपको बुला लेगा। ये मैं आज आपको लिख के देता हूं, आपको मैं ओपनली कहता हूं। आप किसी भी जगह 2 साल दे दिए ना, आप मान के चलिए वो आपको बुला लेगा। 100% साहब वो आपको बुला लेगा, बोलेगा ओ भाई आजा, बहुत हुआ। आप कोई भी काम कर रहे हैं प्राइमरी सब छोड़ के वो आपको बुला लेगा। इतना पावर होता है उस लक्ष्य में, इतना पावर होता है जिसको आपने धीमा 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 कर रहे हैं। प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो बोलेगा कि ओ भाई प्राइमरी को हटा, इसे कख नहीं होना, आ जा इधर मेरे पास। यस, तो इसीलिए बिना कुछ किए कुछ पाने की कोशिश ना करें। मुफ्त में खाना जैसी कोई चीज नहीं होती है। मुफ्त में तो खाना खा लेते हैं ना, लेकिन उसके जैसा पूरे वर्ल्ड में कुछ नहीं होता मुफ्त में। ठीक है, जो कि आप खा भी ले और शरीर में भी लग जाए। ये भी बात है। आपको पाने के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, आपको पाने के लिए देना पड़ेगा। आपको अपना धैर्य, आदर्शों और व्यवसाय के लिए मानसिक ध्यान देना ही होगा। आप कर्म करिए। अब कर्म ही नहीं करना है, गधा की तरह नहीं करना, लेबर की तरह नहीं करना है। आपको अपने उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए सेकेंडरी फेज में उस काम को करते रहना है तो वो आपके प्राइमरी से भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो तो आपका ड्रीम है और वहां जाना है। आप वहां पहुंच गए तो आपका परिवार, मोहल्ला, समाज में आप सबसे ऊंचा पहुंच जाओगे। आपको जाना तो है वहां, लेकिन आप उसको अभी प्राइमरी तौर पे काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भैया पेट भी चलाना है, बच्चे भी पालने हैं, स्कूल का फी भी देना है, हॉस्पिटल का खर्चा भी देना, माँ बाप का। तो आप उसको सेकेंडरी रखिए। जो आपने 20 साल, 30 साल, 40 साल में नहीं सीखा, उस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये कहीं भी नहीं बताया जाएगा। आदमी क्या बोलता है कि जो लक्ष्य है, जो है, उसके पीछे लग जाओ, दौड़ जाओ। अरे दौड़ जाएंगे ससुर, अभी हम क्या खाएंगे? आप ही बता दो। हैं, हम सब कुछ छोड़ के उधर दौड़ जाएं लक्ष्य के पीछे, अभी मेरा बाल बच्चा कैसे चलेगा? ये फैक्ट है, ये कोई इसमें मैं गलत चीज नहीं कह रहा हूं आपको। इसीलिए कोई भी लक्ष्य है उसको सेकेंडरी रखिए और उस पर काम शुरू कर दीजिए। धीमा 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 काम को उस पर फास्ट करते रहिए। वो है आपके प्राइमरी से भी स्ट्रांग, लेकिन जो हाँ अभी आपका चल रहा है वर्तमान में, उसको चलाइए। 2 साल का समय दे दीजिए साहब, लिख के दे रहा हूं, बोला ना, अपने लक्ष्य को 2 साल का समय दे दीजिए। लक्ष्य आपको ना ऐसे बुला लेगी, आ जाओ इधर, बहुत हुआ, चल भाई इधर आ। बुला लेगा, बुला लेगी, जो समझना है वो आपको बुला लेगा। इधर आ, बहुत हुआ तुरा, आ जा मेरे साथ। ये कॉन्फिडेंस है मेरा, और इसीलिए मैं आपको इस चीज़ को बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने जो जॉब उब उसको छोड़ छाड़ के बस लक्ष्य के पीछे पड़ जाओ, जब तक नहीं आएगा तो हिमालय पे चढ़ जाओ। अरे कहाँ भाई, घर भी चलाना है। तो ये भी चीज़ फैक्ट है सर, समझे? काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, कोई नहीं। तो आपको पाने के लिए देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? तो आपको अपना धैर्य, आदर्श, व्यवसाय के लिए मानसिक ध्यान देना होगा। आपका गहरा मन आपका सहयोग करेगा। जब आप देने की कोशिश करोगे ना, इसको अपना समय दोगे, ध्यान दोगे, तो आपका मन भी इसमें सपोर्ट करेगा। नहीं नहीं चलो अच्छा है, ये अगर चल गया ना तो इसमें बड़ा पैसा बन रहा है, समझ रहे? तो ये चीज़ मन भी आपका सपोर्ट करेगा। अमीरी की चाबी, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, और इसको समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझे तो अभी तक जिस तरह आप चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप खुश हैं तो ठीक है। अमीरी की चाबी
अवचेतन मन के नियम पर है, डिपेंड करता है। अमीरी की चाबी क्या है? आपका अवचेतन मन है। हर आदमी का अलग चाबी है, कोई एक चाबी नहीं है जिससे खटाक से सबका ताला खुल जाए। हर आदमी का अपना अलग अलग चाबी है। वो क्या है? उसका अवचेतन मन का नियम, मन का नियम। लेकिन नियम जो है वो सभी का एक ही समान है, ठीक है? क्यों? जिस तरह आदमी रोज भोजन करता है उसी प्रकार सभी का नियम एक ही प्रकार है, ठीक है? तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि अमीरी को प्राप्त करना, उसका अगर कोई कुंजी है तो वो आपका अवचेतन मन है, जो इसी अमीरी के विचारों को अपने अंदर व्याप्त करता है। सब कुछ उसके अंदर है, बस आप अपने आप को जान लीजिए, अपने आप को समझ लीजिए, अपने आप को उस तरह मोटिवेट कर दीजिए, आपको हर वो चीज़ प्राप्त होगा जो चीज़ की आप सोच रखते हैं। सर, मेरा इस वीडियो बनाने का क्या उद्देश्य है? क्या मैं आपसे कुछ ले रहा हूँ? क्या मैं आपसे कुछ छीन रहा हूँ? मैं तो बस यही बोल रहा हूँ ना कि आप अपने आप में ही कुछ मन को शांत कर लीजिए और एक विचार बनाइए, उस पर डू इट हो जाइए, उस पर काम करिए। उसको पहला मत रखिए क्योंकि अब समय नहीं है, उसको दूसरा रखिए, लेकिन रखिए भाई, और उस पर काम धीमा 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 करते रहिए। 2 साल काम कर लीजिए अपने सेकेंडरी टास्क पे, आपको वो प्राइमरी को रिप्लेस ना करा दिया तो फिर मैं अपना नाम बदल दूंगा। और बताइए, इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं आप लोगों के साथ बैठा हूं। देखिए, मैं कोई किताबी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं ग्राउंड की हकीकत के साथ आप लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा अच्छा वक्ता हूं, समझे? एक साधारण सा आदमी है जो कि एक लक्ष्य की तरफ चल बढ़ा है, जिसको प्राप्त करना है तो करना है। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो जो उसको मुश्किलें आएंगी वो आपके सामने रख रहे हैं, जो जो करना पड़ रहा है वो आपके सामने रख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जिस दिन सक्सेस हो जाएंगे आप लोग बोलोगे, सर आप तो ना भगवान से लिखवा के लाए थे, है ना? क्लियर बात मैं बता रहा हूँ। उस समय आप बोलोगे, हाँ सर आपका भाग्य साथ दिया तो आप बन गए। उस समय हम यही बोलेंगे कि मेरा भाग्य ना गेट के बाहर बैठे रहता था, बोलता था भाई कुछ करेगा तो साथ देंगे। सीधा एक वर्ड है, कुछ करो तो साथ देंगे, नहीं तो भैया हम बाहर हैं। ये सोचोगे कि हम फ्री का खाना खा के आराम से सो जाएं, तो भैया अमीरी का रास्ता इतना सरल नहीं है, नहीं तो सब आदमी अमीरे रहते हैं और बाकी आपको पता ही है, ठीक है? तो चलिए, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको लाइफ में कुछ चेंजिंग में मदद करेगा, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।